डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो समझने वाली प्रॉपर्टी है वो रिमार्क है बेटा, रिमार्क। आगे प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है इसकी, लेकिन रिमार्क बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर रिमार्क क्लियर नहीं हुई ना तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। रिमार्क समझ गए, इसकी कुछ कंडीशन आपके सामने। अब इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, ये हमारे लिए चैलेंज है। कैसे यूज करें तो कोई बात नहीं, इसकी कुछ स्टार्टिंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ स्टार्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है कुछ बहुत ही देखिए, अब आप क्वेश्चन को नज़र से देख -2 हो गई, ठीक है, ये हो गई। अब वैल्यू पुट करेंगे, अब क्या हो जाएगा देखिए sin इनवर्स 1। अब यहाँ पे इसकी लिमिट पुट कर दीजिए आप ए बी अब। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और हम जो आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं उनका भरपूर आनंद ले रहे होंगे और सिलेबस आपका काफ़ी अच्छी तरीके से कवर हो रहा होगा। तो आज के इस वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से और एक मैथमेटिक्स के एक व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम डिरिचलेट इंटीग्रेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिमांडेबल रहते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी तक आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप हमारे इस वीडियो को, जितने आपके ग्रुप बने हुए हैं जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसमें ग्रुप में वीडियो शेयर कर दीजिए। और जो न्यू व्यूवर जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से विजिट कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर लाइक जरूर करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिरिचलेट इंटीग्रल। ये क्या होता है? आपने तो कहेंगे सर इसका नाम तो पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं बेटा, बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे क्या होता है कि ये आपके काफ़ी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को बड़ी जल्दी से इजीली बहुत कम टाइम में क्या करते हैं सॉल्व कर देता है। इंटीग्रेशन में आपको फंसने से बचा लेता है ये। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और ये वीडियो आपके काफ़ी, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं आप, चाहे आपका बीटेक बीएससी का एग्जाम दे रहे हैं आप, चाहे आप AIEEE जेईई मेंस एग्जाम दे रहे हैं, या TGT PGT या किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ भी आपका जो मैथमेटिक्स आता है वहीं आपकी हेल्प करेगा। चलिए आज के टॉपिक को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं और कहीं भी 1% आपको ऐसी बोरिंग महसूस नहीं होगी। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास डिरिचलेट इंटीग्रल्स। तो सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, होता क्या है और कैसे वर्क करेगा। देखिए मेरा मानना है कि टॉपिक को कभी भी आप टॉपिक की तरह नहीं, एक इंटरेस्टिंग की तरह लीजिए। तो चलिए मैं कुछ कंडीशंस हैं वो डिस्कस करता हूँ और आपको मजा आएगा कंडीशन के समझने के लिए। इसमें कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, बच्चों के खेल की तरह एंजॉय करना है। जैसे हम खेल खेलते ना उसी तरीके से एंजॉय करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूँ डिरिचलेट इंटीग्रल। ये होता क्या है? बट आपके सामने कुछ कंडीशन दे रखी है, इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ मैं, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए अब यहाँ पर जो पहला कंडीशन दिया हुआ है आपके सामने, सबसे पहले देखिए ये क्या है, हमारे पास डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन में यूज होने वाली कुछ कंडीशंस हैं। देखिए अगर आपके सामने क्या दे रखा है, इस तरीके से एक इंटीग्रेशन दे रखा है, डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है x की पावर m - 1 y की पावर n - 1 dx dy दे रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, गामा m इंटू गामा n, और यहाँ पर अपॉन में गामा m प्लस n प्लस 1। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये कंडीशन मैंने वैसे बीटा गामा फंक्शन में भी डिस्कस की है, वहाँ भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है, इसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है, वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। चलिए तो ये आपको याद रहेगा। ये तो आपको डबल इंटीग्रेशन दे रखा है, x की पावर m - 1 और y की पावर n - 1 दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो बहुत ईजी है। तो गामा m इंटू गामा n और अपॉन में गामा m प्लस n प्लस 1 करेंगे। केवल इस कंडीशन में देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर +1 हो रहा है, केवल यहाँ पर +1 हो रहा है, ये हमको आपको हमेशा याद रखना है। अब देखिए यही कंडीशन में क्या करने यूज करने वाला हूँ, ये वाली कंडीशन ट्रिपल इंटीग्रेशन। अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन इस तरीके से आता है, x की पावर l - 1, y की पावर m - 1, z की पावर n - 1, और x y z के रेस्पेक्ट में आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन करना है। तो क्या होगा,
देखिए अब यहाँ पर भी कंडीशन वही है, देखिए गामा, यहाँ पर टू वेरिएबल थे तो यहाँ पर एम एन आए, 3 वेरिएबल हैं तो गामा एल गामा एन गाना है एन, और यहाँ पे एल प्लस एम प्लस एन प्लस 1। तो ये 2 फॉर्मूले तो भाई बहुत ही ईजी हो गए, अपने बीटा गामा फंक्शन में पढ़ चुके हैं, वही से है, बिल्कुल कुछ नहीं है, केवल आपको यहाँ पर गामा फंक्शन को डिफाइन कर दिया गया है। सही है, यहाँ बीटा गामा फंक्शन को मिक्स करके जो डिफाइन किया गया है उसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर जो समझने वाली प्रॉपर्टी है वो रिमार्क है बेटा, रिमार्क। आगे प्रॉपर्टी कंप्लीट हो जाती है इसकी, लेकिन रिमार्क बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। अगर रिमार्क क्लियर नहीं हुई ना तो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। रिमार्क समझ गए, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। देखिए जब तक हमें फॉर्मूला हमारे पास है बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसकी कंडीशन भी तो जानना जरूरी है कि कौन सी कंडीशन में क्या करेगा। देखिए तो इसलिए हर किसी, जैसे आपको लिक्विड है, लिक्विड की प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए। उसे हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा। अगर लिक्विड है आपके पास, आप इसे फ्रीज कर रहे हैं, कोल्ड कर दिया, तो कोल्ड होने पर उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो ये सारी कंडीशन पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से डिरिचलेट कंडीशन कुछ भी, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है, लेकिन कंडीशन सब कुछ है इसकी। तो इसलिए डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के जो डिरिचलेट इंटीग्रल यूज करने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है, जो आपने बीटा गामा फंक्शन में पढ़ चुके हैं आप, ठीक है। लेकिन रिमार्क पढ़ेंगे तो बेटा फर्स्ट रिमार्क दे रखा है, द एबव रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड फॉर मोर देन 3 वेरिएबल। भाई आगे ऊपर रिजल्ट दे रखा है, जनरलाइज यूज होता है किसके लिए, टू वेरिएबल के लिए होता है, और 3 से ऊपर वेरिएबल के लिए यूज कर सकते हैं, सबसे पहली बात। तो और सेकंड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या कर रखा है, इफ एक्स वाई जेड बी ऑल पॉजिटिव, जी क्या है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, सभी पॉजिटिव वैल्यू है। और कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पर कि इन तीनों का सम है वो कोई एक नेक्स्ट वैल्यू एच के इक्वल है या उससे लेस देन, बेटा ये कंडीशन डाल लीजिए। अगर ये कंडीशन है हमारे पास, अगर जो एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव है और तीनों वेरिएबल का सम क्या आता है हमारे पास, किसी एक एच वैल्यू की इक्वल आता है, लेस देन है, तो कंडीशन क्या होगा, तब डिफाइन किया गया बेटा। देखिए यहाँ से अब यहाँ पर कंडीशन बदल गई, ऊपर लिमिट, यहाँ पर कंडीशन चेंज हुई तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट 0 से h, 0 से h माइनस x, 0 से h माइनस x माइनस y। अब ये किसके लिए होगा, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये आपके किसके लिए आ जाएगा, डी जेड के लिए हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई आ रहा है तो एक्स वाई के लिए हो नहीं सकता, जेड के लिए आएगा, ये डी वाई के लिए आएगा और ये डी एक्स के लिए आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन में मैंने आपको डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। देखिए अब यहाँ पर और बेटा देख पूरे ऊपर वाली कंडीशन हमारे पास x की पावर l माइनस 1, y की पावर m माइनस 1, z की पावर n माइनस 1। अब इसमें सिर्फ जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं मुझे चेंज करने वाले, इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। इसमें फंक्शन ऑफ x बाई जेड भी आ गया भाई, इसके अंदर फंक्शन ऑफ x बाई जेड भी इंक्लूड हो गया। अब क्या चेंज होगा यहाँ पर, अब क्या चेंज होगा, देखिए यहाँ पर चेंज होने वाला है। देखिए अब यहाँ पर देखिए गामा एल गामा एम गामा एन था, बिल्कुल आ गया, गामा एल प्लस एम प्लस एन ये, लेकिन ये +1 वाले भाई साहब यहाँ से कट गए यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ पर जो ट्रिपल इंटीग्रेशन था वो सिंगल इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, और इसकी लिमिट 0 से h, ये सारे सब हट जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, 0 से h ये लिमिट आएगी, 0 से h लिमिट आएगी, ठीक है। अब क्या होगा कि ये पूरी वैल्यू ना आपके पास 1 रह गया, ये पूरी वैल्यू कहाँ पहुँच जाएगी, u की पावर में पहुँच जाएगी बेटा, l प्लस एम प्लस एन माइनस 1 होगा यहाँ पे। वो हम क्या करेंगे, -1 करेंगे यहाँ पर बेटा, -1 करेंगे और क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ u डी यू, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से चेंज हुआ बेटा। देखिए जहाँ से दिमाग रखिए कि देखिए ये पूरा जो हमारा फंक्शन बनाता है ये u की पावर पहुंच जाएगा, और जो 1 + 1 नीचे ऊपर जाके -1 कर दिया, बस ऊपर जाके यहाँ से हटा कर ऊपर ले गए तो -1 हो गया। इस तरीके से दिमाग में बैठाना है, और फंक्शन ऑफ u से मल्टीप्लाई हो जाएगा और u के रेस्पेक्ट में। तो आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं वैल्यू को, ठीक है, इनको चेंज कर सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं, आप v यूज कर सकते हैं, w यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर यूज होने वाला है। कब होगा, जब ये प्रॉपर्टी, बेटा ध्यान रखिए, ये वाली प्रॉपर्टी, ये कंडीशन होगी दे रखी होगी, तब होगा, ठीक है। अब यहाँ पर रिमार्क थर्ड को देखेंगे आप, तो इसमें क्या चेंज हो रहा है, देखिए। अब आप रिमार्क थर्ड को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए अब मैं रिमार्क थर्ड डिस्कस किया, इफ एक्स ऑल पॉजिटिव है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ और कंडीशन बदल गई। यदि जो सम ऑफ 3 वेरिएबल्स, तीनों का सम है ना, वो क्या है, 2 वैल्यू डिफाइन कर रहा है, h1 और h2 के बिटवीन आ रहा है।
या तो H1 H2 की इक्वल है, या यहाँ पे H1 से ग्रेटर है लेकिन H2 से लेस देन है, इस वाली कंडीशन को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे चेंजिंग देखना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे अंदर, चेंजिंग देखना है। अगर ये कंडीशन आई तो उसके अंदर जो डिरिचलेट इंटीग्रल है तो क्या क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ यही पकड़ना है। तो अब देखिए, जब हमारे पास सम ऑफ थ्री वेरिएबल्स x प्लस वाई जेड एक किस में आ रहा है, क्लोज इंटरवल में आ रहा है, क्लोज इंटरवल में एक लिमिट में एक्सप्लेन हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करें, लिमिट नहीं लेंगे। लिमिट में एक्सप्लेन हो रहा है तो लिमिट नहीं आएगी, बाकी वैल्यू देखिए बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। अब देखिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, लिमिट हट गया, यहाँ पे लिमिट थी, यहाँ पर लिमिट एक्सप्लेन किया, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं रहेगी आपके लिए। तो एक अब क्या करेंगे सब, पूरी यहाँ पर गामा एल, गामा एम, गामा एन आ गया, इस तरीके से बिल्कुल आ गया। लेकिन अब यहाँ पर लिमिट क्या थी, 0 से h, लेकिन यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगी, h1 से h2 हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर जो u l प्लस m प्लस n माइनस ये आ गया, फंक्शन ऑफ u du। केवल आगे की यहाँ लिमिट है वो फिनिश कर दी गई है, और इधर लिमिट को चेंज कर दिया गया, बाकी कोई चेंजेज नहीं है। ये चेंजेज अगर आपको याद रहेगी ना, ठीक है, तो आप कहेंगे जो डिरिचलेट इंटीग्रल है ये तो सब बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी, ये दिमाग में एक बार सेट हो गया ना, क्वेश्चन को चुटकियों में बजाएंगे, चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए तो जल्दी से आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसे क्या बोलते हैं, लाइवली यहाँ पे एक्सटेंशन भी बोलते हैं भाई, सही है, इसको इस वाली कंडीशन को, ठीक है, क्या बोलते हैं, लाइवली एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट थ्योरम। तो ये इस तरीके से बोला जाता है। तो जल्दी से मैं इसे इरेज कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए मैं इसे भी यहाँ पर इरेज कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं आगे और डिस्कस करता हूँ। देखिए ये हो गया हमारे पास। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या करें, इसमें क्या किया जाए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए ये हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। अब इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, ये हमारे लिए चैलेंज है, कैसे यूज करें। तो कोई बात नहीं, इसकी कुछ स्टार्टिंग कर लेते हैं। हम देखिए यहाँ पे हम कुछ स्टार्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है कुछ बहुत ही देखिए, अब आप क्वेश्चन को नज़र से देखें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ इस क्वेश्चन को करने में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। एक चीज़ यहाँ पर बेटा, एक यहाँ पर एक जो वर्ड आएगा प्लस का आएगा, ठीक, अब सही है, ऊपर माइनस नीचे प्लस ऐसे रहेगा, फिर तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपके लिए क्वेश्चन चेंजेबल है, तो इस तरीके से ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है बेटा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अब सॉल्व कैसे करना है, अभी आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा सर, इसमें कैसी कंडीशन अप्लाई करें, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कहीं भी नहीं जाना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। यहाँ पर आपने लेट किया, सबसे पहले लेट हमेशा यहाँ से करेंगे। आपने किया x अपॉन ए का होल स्क्वायर ले सकते हैं इसे हम, तो इसलिए होल स्क्वायर इजिकल टू, चलिए मैंने ले लिया u ले लिया, चलिए u रहने देता हूँ, u में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए u ठीक है, मैंने लिया u ले लिया, ठीक है, u ले लिया। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब स्क्वायर उठाऊंगा तो यहाँ पर x अपॉन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आप बोलोगे u की पावर 1/2 आ जाएगी, ठीक है, आप यही बोलेंगे। अब बोलोगे x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे यहाँ पर a u की पावर 1/2 आ जाएगी, और dx निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2 आगे आ जाएगी हमारे पास a/2, और यहाँ पर u की पावर -1/2 और du हो जाएगी। अब बताइए जल्दी से कंफर्म कीजिए, क्या इतना आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आएगा। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ, सिंपल तरीके से, कहीं भी कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई ज़बरदस्ती आपके पास नहीं ठोकूंगा भाई नहीं आना, नहीं, बिल्कुल वन बाई स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। ये हो गया। अब दूसरा स्टेप ले लीजिए, मैंने दूसरा स्टेप लिया यहाँ पर, मैं इस तरीके से कर लेता हूँ यहाँ पर कि दूसरा क्या y अपॉन बी है, क्या होल स्क्वायर लिखा, और दूसरा मैंने ले लिया यहाँ पर, चलो मैंने v ले लिया,
v ले लिया। अब यहाँ से इसे स्क्वायर उठाऊंगा, क्या हो जाएगा हमारे पास, y अपॉन बी इक्वल टू वी की पावर 1/2 हो जाएगी हमारे पास, सिंपल सी हो जाएगी। और y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगी हमारा y इक्वल बी और v की पावर 1/2 हो जाएगी। अब इसका डिफरेंस आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, b अपॉन 2 और v की पावर -1/2 dv आ जाएगी। बेटा आप जल्दी से बताइए ये स्टेप दोनों क्लियर हो गए कि नहीं हुए, ये दोनों स्टेप क्लियर हो गए तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, जल्दी आप इसे नोट कीजिए। चलिए मैं अब इसकी वैल्यू पुट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने क्या किया, देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैंने आई इक्वल टू लिया से, ये फंक्शन क्या है, आई की इक्वल है हमारे पास, ये मान लिया। तो यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, हमने क्या ले रखा है, यू ले रखा है इसे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, u प्लस बी हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से ऐसे आ जाएगा हमारे पास और रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस u प्लस v आ जाएगा। अब dx पे क्या पुट करेंगे, dx पे पुट करेंगे यहाँ पर a/2 du की पावर -1/2 du पुट करेंगे। और देखिए dy जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b/2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर v की पावर -1/2 dv आ जाएगा। ठीक है, स्टेप क्लियर हो गया। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। मैंने इन दोनों मल्टीप्लाई किया, ab/4 आ गया, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ab/4 आगे लिखा मैंने यहाँ पर ab/4। अब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा और यहाँ पर रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस u प्लस बी, और यहाँ पर रूट के अंदर आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पर u प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा। और क्या बचेगा, u की पावर -1/2, v की पावर -1/2, तो आप यहाँ पे लिखेंगे u की पावर -1/2 और v की पावर -1/2, और क्या बचेगा लास्ट में इधर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे du इंटू डी वी। बेटा जल्दी से मुझे कंफर्म कीजिए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया नहीं हो गया, जल्दी से मुझे क्लियर कीजिए ये वाला स्टेप। ये हो गया। अब देखो यहाँ पर एक सेकंड कंडीशन और देखेंगे। यहाँ पर अगर यहाँ पर वैल्यू कंडीशन क्या बन जाएगी, अगर ये हमने क्या ले रखा है यहाँ पर, अगर ये इसकी वैल्यू पुट करें तो ये इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी हमारे पास u² और ये v², इसकी कंडीशन इसके इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास। तो इसे यहाँ पर देखिए कुछ ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो इसकी वैल्यू जरूर नहीं 1 हो, तो इस तरीके से बनेगी। बेटा स्क्वायर मत बनाइए, इसकी वैल्यू ऐसे बना लीजिए, स्क्वायर नहीं, यहाँ पर क्योंकि यू ले रखा है, ये यू ले रखा है, तो u प्लस बी यहाँ पर लेस देन एन इक्वल 1, एक नई कंडीशन ये बन जाएगी हमारे पास। क्यों, नेगेटिव भी वैल्यू आएगी, इसे स्क्वायर उठाएंगे तो नेगेटिव भी आएगा ना, तो u प्लस बी इक्वल टू इस तरीके से 1, ये इस तरीके से वैल्यू बनेगी हमारे पास, ये रिजल्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो मुझे अब जल्दी से क्लियर कीजिए, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसे मुझे आगे सॉल्व करना है, जल्दी से इसे आप क्लियर करो यहाँ तक। बेटा जल्दी नोट कीजिए आप इसे यहाँ तक। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब एक काम कर लेते हैं कि हमने क्या किया, u प्लस बी को एक w का फंक्शन मान लिया। तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखेंगे w इज द फंक्शन ऑफ u एंड b, u लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ab/4 ब्रैकेट में लिखा मैंने यहाँ पर 1 माइनस w
और ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर 1 प्लस डब्लू लिखा, 1 प्लस डब्लू लिखा। और यहाँ पर अभी u की पावर ये -1/2 है हमारे पास, v की पावर -1/2 है और du dv है। देखिए अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो ab/4 आ जाएगा। यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन, इन दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले सकते हैं उसे, 1 माइनस डब्लू और 1 प्लस डब्लू, u की पावर -1/2 और v की पावर -1/2 du dv। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैं फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ। अब यहाँ फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ, कौन सा यूज करने वाला हूँ ये बिल्कुल डिस्कस करूँगा। जल्दी से आप इसे नोट कीजिएगा, जल्दी से इसे आप नोट कीजिएगा, जल्दी से। देखिए अब मैं इसे सेट करूँगा ऐसे, आप इसे, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इस वाले पॉइंट को मैं इरेज कर देता हूँ जल्दी से। देखिए चलो मैं ये इरेज कर देता हूँ इस वाले को। अब आप इसे समझिए, बिल्कुल एक ही स्टेप क्लियर करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर एक ही स्टेप क्लियर हो जाएगा। अभी हमको, अब ये आपको उसी फॉर्मेट में डालना है भाई। देखिए उसी फॉर्मेट में डालेंगे यहाँ पर, तो आपको लिखा हुआ यहाँ पर, देखिए ये लिखा है ए बी, ये प्लस है बेटा डालना की, तो यहाँ पर ab/4 लिखा हुआ है इस तरीके से, ये हमारे पास। और देखो इसे यहाँ पर लिखेंगे u की पावर -1/2। इसमें क्या किया हमने, 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, तो इसे ले सकते हैं u की पावर 1/2 -1 ले सकते हैं, और v की पावर -1/2, और सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, 1/2 और -1 ले सकते हैं, वो एक ही बात आ जाएगा। इसमें 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, तो उन्हें फॉर्मूला बना लिया हमने इस तरीके से। और ये क्या दे रखा है हमारे पास, ये w दे रखा है, फंक्शन ऑफ u दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ, चलो यहाँ पर लिख लो w लिख लो, सही। ये क्या दे रखा है हमारे पास, फंक्शन u v, सही है, फंक्शन ऑफ u और v दे रखा है हमारे पास, u v का फंक्शन दे रखा है, u एंड b का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ डाल लिख लो आप, w लिख लो, चाहो तो आप w लिख लो। ठीक है, ये हो गया। और पीछे क्या दे रखा है, du dv दे रखा है। तो अभी हमने इसे इस तरीके से लिखा, अभी हमने इसे इस तरीके से लिखा यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से लिखा हमने यहाँ पर। अब इसे देखो डिफाइन करना पड़ेगा, कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर। अभी एक प्रॉपर्टी मैंने लिखाई है, उसी में डिस्कस कर देता हूँ। प्रॉपर्टी क्या थी, डबल इंटीग्रेशन में आपने एक कंडीशन लिखी है, मैंने डबल इंटीग्रेशन में, ठीक है, डबल इंटीग्रेशन में एक प्रॉपर्टी लिखी है मैंने। क्या प्रॉपर्टी थी, आप ध्यान दीजिए कि अगर इस तरीके से रखा है हमारे पास, u की पावर यहाँ पर m-1 और b की पावर n-1 दे रखा है, और फंक्शन ऑफ u दे रखा है, और यहाँ पर पीछे दे रखा है du dv दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। तो अभी हम यहाँ पर डिस्कस किया, तो क्या आ जाएगा, गामा m आएगा यहाँ पर, और गामा n आएगा, नीचे क्या आएगा, गामा m प्लस n आएगा यहाँ पर, और इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन आ जाएगा, और लास्ट की लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास 0 से 1, और u की पावर क्या आएगी यहाँ पर, u की पावर, ये पावर पहुँचेगी m प्लस n-1 आएगा यहाँ पर, सही है। फंक्शन ऑफ u आएगा, और du dv आएगा इस तरीके से, इस तरह से du आएगा यहाँ पर आएगा du, ठीक है, du आएगा, इस तरीके से डिफाइन किया है। ठीक है, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी थी, इस तरीके से प्रॉपर्टी, इसे याद कीजिए जल्दी से, मैंने नोट की नहीं की थी। देखिए ये डबल डेरिवेटिव, लेकिन वहाँ पर मैं ट्रिपल डेरिवेटिव में डिस्कस किया है, तो इसे थोड़ा जल्दी से शॉर्ट करेंगे आप इस तरीके से। ये प्रॉपर्टी आ नहीं आ रही है, देखिए अब मैं इसे यूज कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इस तरीके से फंक्शन डिफाइन हुआ है, तो हम इसे इस तरीके से यूज करेंगे, इस तरीके से यूज करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए मैं इसे यूज करने वाला हूँ, ये इस तरीके। अब यहाँ पर यूज कीजिए बेटा कि m की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप बोलोगे 1/2 है, n की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, m/2, तो ये मैं इसे इधर से इधर इरेज कर देता हूँ। मैंने इधर से इरेज कर दिया, चलिए मैंने ये इरेज कर दिया मैंने। ठीक है, आप इसे चाहो तो यहाँ पर w ले सकते हैं, w लिख लो, क्योंकि w में लिया है तो आप w लिख लो इसे, w। अब आपको याद अच्छा है, w लिख लो, तो ये w में इसे फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, आपने केवल फॉर्मेट बनाया है, उस वाला फॉर्मेट। अब देखिए m की वैल्यू डाल दीजिए। अब क्या है m की वैल्यू, ab/4 चल ही रहा है हमारे पास भाई,
अपॉन 4 चल ही रहा है। और डालेंगे गामा एम, गामा में आप क्या जो गामा 1/2 हो जाएगा हमारे पास, गामा 1/2 हो जाएगा हमारे पास। और गामा एम प्लस 1, गामा 1/2 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर गामा 1/2 प्लस गामा 1/2 ये हो जाएगा। ठीक है, लिमिट हमारे पास 0 से 1 आ जाएगी, हमारे पास 0 से 1 आ जाएगी। और u, हमने जो u ले रखा है यहाँ पर, u की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर देखिए u की वैल्यू 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, और एफ डब्ल्यू ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास AB/4। गामा 1/2 वैल्यू मैंने √π आपको डिस्कस कर रखा है पहले से, इसकी वैल्यू √π होती है, अगर आपको याद तो लिख लीजिए यहाँ पर गामा 1/2 होता है, इसकी वैल्यू √π होती है, √π। इसकी वैल्यू भी √π हो जाएगी हमारे पास। और नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे डिस्कस करेंगे, तो नीचे गामा 1 हो गया हमारे पास, और ये इस तरीके से 0 से 1 u की पावर 0 हो जाएगी, और यहाँ पर FW और DW इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ से इसमें आगे सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा AB/4 √π आ जाएगी। इसे गामा 1 की वैल्यू भी 1 होती है, गामा 1 की वैल्यू भी 1 होती है। और हमारे पास इस तरीके से 0 से 1 और FW DW इस तरीके से स्टेप आ जाएगा। देखिए बेटा जल्दी से इसे नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ तक। देखिए अब यहाँ पर ये हो गया। अब इस देखिए हमने FW फंक्शन क्या ले रखा है, इसे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। बेटा ये मैंने इरेज कर दिया बिल्कुल, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये मैं इरेज कर दिया देखिए आपके सामने। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब आगे सॉल्व करना है मुझे, तो AB यहाँ पर 4 × π। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, अब वैल्यू डाल लीजिए। इसकी वैल्यू लिखने से रूट के अंदर लिखा था आपने 1 - u लिखा था और 1 + v लिखा था, ये लिखा था आपने, हमने ये लिखा था 1 - u और यहाँ सॉरी 1 - u और यहाँ 1 + u, 1 + u यहाँ पर, ये क्या से आ गया देख। अब आपने w चेंज किया था, सॉरी u + v और w लिखा था, तो आप लिखेंगे 1 - w लिखेंगे यहाँ पर। अब क्या लिखेंगे 1 - w लिखेंगे, क्या है 1 - w और नीचे लिखेंगे 1 + w और इसकी वैल्यू dw इस तरीके से, क्यों आपने u + b को w लेट कर लिया था, w फंक्शन मान रखा है आपने इस तरीके से। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बड़ी सिंपल तरीके से सॉल्व कर दीजिए। AB/4 × π 0 से 1। इसमें क्या किया हमने यहाँ पर देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1 - b से 1 - w से कर दिया, इसके अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके dw। तो ऊपर तो 1 - w का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 - w आ जाएगा, 1 - w आएगा यहाँ पर 1 - w, नीचे हो जाएगा 1 - w का होल स्क्वायर dw हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अब इसे इंटीग्रेट कर लीजिए AB/4 π, यहाँ से इसके सॉल्व करेंगे आप, तो लिमिट 0 से 1, इसके अपॉन हम करेंगे तो 1 - w² dw माइनस w 1 - w² dw। ठीक है, अब देखिए इसकी लिमिट 0 से 1, यहाँ पर AB/4 × π। अब देखिए इसकी जो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 1 - w², इसका क्या होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं ये चीज़ डिस्कस होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या रहेगी। हाँ बेटा रूट के अंदर आएगा, ये रूट के अंदर आएगा, एक मिस्टेक छोटी सी, ये इस तरीके से आएगा। इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, sin इनवर्स w हो जाएगा, sin इनवर्स w हो जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आप उनको दिखाई देगा, अगर इसे प्लस लगाकर इस माइनस यहाँ लगा दें और यहाँ पर 1 - w² के लिए t लेट कर लें, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, तो -2w tw dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आपने ये -w है हमारे पास, तो यहाँ -w वैल्यू निकालेंगे तो -w tw = 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा और dt हो जाएगा। ठीक है dt।
अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, 1/2 आगे आ गया, 1/2 आगे आ गया हमारे पास 1/2। अब देखिए यहाँ पर लिमिट क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, डब्ल्यू जब वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 जी 0 हो जाएगा ऊपर वाला, और 0 पुट करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगी, लिमिट उल्टी हो जाएगी। और वैल्यू पुट करें तो अब केस देखिए, डब्ल्यू डी डब्ल्यू किस में चला गया, 1/2 चला गया, डी टी में चला गया, तो डी टी आ गया हमारे पास, यहाँ पर डी टी आ गया। अब बच्चा है रूट के अंदर, तो टी की पावर 1/2, टी की पावर 1/2 ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, बेटा टी की पावर -1/2 हो जाएगी। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगी, टी की पावर -1/2 + 1, तो क्या हो जाएगा, और टी की पावर 1/2 प्लस हो जाएगी, टी की पावर 1/2 और 1/2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 1/2 से, मतलब ये हो जाएगी टी की पावर 1/2 और इससे डिवाइड कर दिया 1/2 से। लिमिट क्या है हमारे पास, 0 से 1 है, सॉरी 1 से 0 यहाँ नहीं, सॉरी 0 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, ठीक है। और 2 पर पहुँच जाएगा हमारे पास, 2 पर पहुँच गया। अब क्या बचा, पहले 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो -1, तो क्या आ जाएगा -2 आ गया। इसका सोल्यूशन हो गया -2, इसका -2 आ गया, यहाँ से सोल्व, इसकी -2 आ गया। अभी यहाँ पर लिमिट और पुट करना है, इसकी लिमिट पुट कर दो 0 से 1, यहाँ पर इस तरीके ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी -2 हो गई, ठीक है, ये हो गई। अब वैल्यू पुट करेंगे, अब क्या हो जाएगा देखिए, sin इनवर्स 1, अब यहाँ पे इसकी लिमिट पुट कर दीजिए आप, ए बी अपॉन 4 × पाई, 1 पुट की तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sin इनवर्स 1 माइनस sin इनवर्स 0 और -2, तो sin इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है हमारे पास, देखिए इस तरीके से आ रहा है हमारे पास रिजल्ट। इसकी रिजल्ट कैसे आ रहा है हमारे पास, इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है। तो इसकी sin इनवर्स 1 वैल्यू होती है π/2 की, हमारे पास π/2 की वैल्यू होती है इसकी। तो चलिए ऊपर से इस वाले स्टेप को इरेज कर देता हूँ, इस वाले स्टेप को इरेज कर देता हूँ मैं। देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, ए बी अपॉन 4 × पाई, यहाँ से वैल्यू हो जाएगी π/2 हो जाएगी। इसकी sin इनवर्स 0 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर 2 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है, मुझे 2 नहीं होनी चाहिए। एक मिनट कहीं से करेक्शन देख लेते हैं, कहाँ पर गलती सी लग रहा है मुझे। अगर यहाँ से चेक करते हैं तो 1/w², ये चला गया 2w, यहाँ पर 2 पर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, यहाँ पर 2 पर कुछ कन्फ्यूजन है। क्या कन्फ्यूजन है ये चेक करना पड़ेगा। 1/2 आगे चल रही थी, ये हो गई हमारे पास 1/2, यस। तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पर -1 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। ये कैंसिल, ये आपने 1/2 से ये यहाँ पर क्या, और 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये रहा, पहली से 1/2 है यहाँ पर ऑलरेडी, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल -1 बचेगा, यहाँ पर -1, तो यहाँ पर π/2 -1 आएगा। इस तरीके से आ जाएगा π/2। आप इसे और ज़्यादा सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए इसे आप, AB अपॉन 4 × पाई, और सॉल्व करेंगे तो पाई -2/2, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास AB अपॉन 8 हो जाएगा हमारे पास, और पाई -2। ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा हमारे पास, ये रिजल्ट निकल के आ गया भाई। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इजीली तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। जल्दी से देखिए, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ आपके साथ जल्दी से। अब बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप। ये दे रखा है, अब आपको देखो इसमें कुछ दिया हुआ है भाई, क्या दिया हुआ है देखो बेटा, आप क्वेश्चन रीड कीजिए जल्दी से। एवलेट द ट्रिपल इंटीग्रल करना है, इस तरीके से दिया हुआ आपके पास। द इंटीग्रल बीइंग एक्सटेंडेड टू ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द एक्सप्रेशन इज रियल। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपकी कौन सी कंडीशन एक्सप्लेन हो रही है, इस तरीके से। तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसे। देखिए अब इस क्वेश्चन क्या लेंगे, उसने क्या है यहाँ पर रियल बोला है, तो
हमने क्या किया यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, आप लेट कीजिए कि ये दे रखा है ना हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये ले लिया हमने। अब चलो पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, इसे उधर ले गए तो ये हो जाएगा हमारे पास। तो हम ऐसे ले सकते हैं इसे, लेस देन एन यहाँ पर इक्वल कर लो इस तरीके से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जीरो पर डिफाइन कर लिया। इसे उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजिकल टू 1। अब पहली वाली कंडीशन बन गई, फिर दोबारा से लेट करेंगे यहाँ पे अब एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर इजिकल टू ले लिए यू ले लिया, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अभी जो यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए और ये हो जाएगा यू की पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा a/2। अभी जो किया है मैंने आपके यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा, अभी जो मैं एक्सप्लेन किया था। अब ऐसे दूसरा स्टेप निकालेंगे, यहाँ पर आपने लेट कर लिया y अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ले लिया v, तो बेटा डायरेक्ट निकाल देता हूँ डी, यहाँ डी वाई क्या निकलेगा, यहाँ पर आप बोलेंगे सर डी वाई निकलेगा, डी वाई यहाँ पर a/2 आ जाएगा और v की पावर माइनस 1/2 dv आ जाएगा। और दूसरा लेट करेंगे यहाँ पर, दूसरा लेट करेंगे जेड अपॉन ए का स्क्वायर लेट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा w, तो डी जेड की वैल्यू निकलेगी ना, डी जेड की वैल्यू तो क्या आ जाएगी हमारे पास a/2 और यहाँ पर a/2 जेड की पावर माइनस 1/2 और डी जेड, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स डिफाइन हो गया हमारे पास, डी एक्स, डी वाई डिफाइन हो चुका है हमारे पास और डी जेड डिफाइन हो चुका है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, जो पहले क्वेश्चन में किया था सेम वही करना है, अलग नहीं करना हमें। देखिए अब जल्दी से मैंने आप क्वेश्चन के अंदर कुछ पुट डाल देता हूँ भाई। तो आई इक्वल टू दे रखा है हमारे पास, ट्रिपल इंटीग्रेशन दे रखा है, और डी एक्स डी वाई की जेड की वैल्यू पुट करेंगे तो a/2, देखो a/2 तो क्या भाई AQ/8 आ जाएगा। तो ये मैं आगे निकाल देता हूँ भाई, इसे सबसे पहले आगे लिख देता हूँ, AQ/8 लिख देता हूँ यहाँ पर। अब मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज किया भाई, डी एक्स यहाँ पे वैल्यू पुट की मैंने u की पावर माइनस 1/2, u की पावर माइनस 1/2, v की पावर माइनस 1/2 और z की पावर माइनस 1/2, du dv और dz पुट किया। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे देखिए अब नीचे क्या बचेगा, नीचे ये इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से स्टेप हो जाएगा हमारे पास। अब नीचे क्या पुट बचेगा, नीचे अभी तो आप फिलहाल इसी लिख लीजिए, नीचे जो भी रिजल्ट आएगा हमारे पास किसके अंदर आएगा, नीचे जो रिजल्ट आने वाला है रूट के अंदर आने वाला है, रूट के अंदर क्या आने वाला है देखिए यहाँ पर। तो रूट के अंदर हमने देखो एक चीज़ हम क्या करेंगे, पहले की तरह ही करेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या ले रखा है, एक्स इसे यू ले रखा है, वी ले रखा है, जेड ले रखा है, तो हमने इसे करेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर आप कर लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी ए स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस कॉमन लेकर के u प्लस वी प्लस डब्लू। हमने u प्लस वी प्लस डब्लू में चेंज कर दिया, इसे u प्लस डब्लू में चेंज कर दिया। और ए स्क्वायर यहाँ पर ए देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे ना यहाँ से, बेटा यहाँ से एक्स स्क्वायर वैल्यू निकालेंगे, यहाँ भी ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करें यहाँ पर, तो AQ/8 ट्रिपल इंटीग्रेशन u की पावर माइनस 1/2, v की पावर माइनस 1/2, z की पावर माइनस 1/2, du dv dz। देखिए अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा, ए बार आ जाएगा रूट से, तो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। और 1 माइनस u प्लस बी प्लस डब्लू इस तरीके से बचेगा। और a से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, A²/8 बचेगा, A²/8 बचेगा। अब इसको क्या लिखूंगा मैं, 1 ऐड करूंगा, 1 माइनस करूंगा इसमें से, तो ये u की पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1, v की पावर 1/2 माइनस 1, z की पावर 1/2 माइनस 1, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है u v w, तो 1 माइनस u है ये हमारे पास u प्लस v और प्लस w
और यहाँ पर डी यू डी वी और डी जेड कहाँ से आ गया भाई, सी डी जेड ही आएगा यू वी जेड। अरे गलत ले लिया, यू वी जेड कैसे ले लिया, ओ यार यू वी जेड कैसे ले लिया है, डब्लू लो यहाँ पर बेटा, डब्लू होगा यहाँ पर, यहाँ पर जेड को माना डब्लू, तो यहाँ पर डब्लू आएगा बेटा, थोड़ा सा चेंज कर लो, उल्टा हो रहा है ये, डब्लू की पावर -1/2 डी डब्लू आएगा यहाँ पर, तो डब्लू यहाँ पर डब्लू हो जाएगा, डी डब्लू हो जाएगा, यहाँ पर भी डब्लू कर लीजिए बेटा, डब्लू कर लीजिए आप, मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ, डब्लू की पावर 1-2 डी यू डी वी और डी डब्लू, ठीक है, डी डब्लू, और यहाँ पर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर भी -1/2 डब्लू की पावर -1/2 डी यू डी वी और डी डब्लू, यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास, जहाँ पर भी डब्लू की पावर 1/2 -1 और यहाँ पर हो जाएगा डी डब्लू। इस तरीके से रिजल्ट आने वाला है, कुछ देखिए जल्दी से, ये रिजल्ट आने वाला है। अब ध्यान से देखिए आप, इसमें कंडीशन कौन सी बन रही है, कंडीशन, अब मैंने क्या बोला भाई, ये जो पावर ये निकल के बाहर निकल के आ जाएगा भाई मल्टीप्लाई में, तो a² 8 तो है ही हमारे पास, यहाँ पे क्या लगेगा गामा 1/2 लिखा मैंने, इंटू गामा 1/2 और नीचे गामा 1/2 लिखा। अब नीचे आके जब फंक्शन दे रखा है तो नीचे आके केवल प्लस हो जाते हैं ये, तो आप लिख दो नीचे आकर के गामा में 1/2 और 1/2 ये लिख दिया। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 1, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 1, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी हमारे पास 0 से 1, ठीक है। चलिए मैं 0 से 1 कैसे हुई ये डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब u की पावर आती है u, सही है, अब यहाँ पर u की पावर आती है हमारे पास, u की पावर, तो आप u में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, u ले लीजिए u में। तो अब इसकी ये पावर ऐड हो जाएंगे तीनों, 1/2 3/2 हो जाएगी हमारे पास, इस तरीके से आ जाएगी 1/2 + 1/2 और +1/2 -1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब भाई जो फंक्शन क्या है हमारे पास, ये फंक्शन आप बोलोगे फंक्शन तो ये है हमारे पास, ठीक है। अब फंक्शन किस में आएगा, फंक्शन देखिए यू बी डब्ल्यू हमारा फंक्शन क्या आ रहा है यू बी डब्ल्यू, तो हमने क्या किया, इसको मान लिया यू का फंक्शन मान लिया, क्या मान लिया, इसे पूरे को आप यू मत लो, कोई दूसरा वेरिएबल यूज कर लो, फिर यू से कन्फ्यूज हो जाएगा, यूज कर चुके हैं। तो यू के जब यू बी डब्ल्यू क्या यूज कर लेते हैं, आप क्या अच्छा लगेगा, क्या अच्छा पी यूज कर लेते हैं। चलो मैंने इसे पी ले लिया कि पी की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पर 1/2 + 1/2 + 1/2, अलग से वेरिएबल यूज कर लिया पी। अब इसे मैंने पी मान लिया इसे, तो ये क्या हो जाएगा रूट में 1 - पी और डी पी, ठीक है बेटा, इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जल्दी से कंफर्म कीजिए, इस तरीके से कुछ रिजल्ट हमारे पास नज़र आ रहा है, इस तरीके से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए। तो चलिए मैं इधर इसे इरेज कर देता हूँ, मतलब ये वाला स्टेप मैं इरेज कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मुझे अब। चलिए ये रिजल्ट में इरेज कर दिया, जहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास a² 8 दे रखा है, पहले से ही दे रखा है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और इसकी वैल्यू रूट पाई रखते जाओ भाई, अभी मैंने डिस्कस किया रूट पाई और रूट पाई, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास गामा 3/2 हो जाएगा भाई, गामा 3/2 हो जाएगा। और इसे ले सकते हैं 0 से 1, चलो इसे इरेज कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने इसको भी उठा दूँ यहाँ पर, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मैंने ये हटा दिया। अब 0 से 1 है हमारे पास, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए p की पावर 3/2 -1, p की पावर 3/2 -1, और ये हो रहा है हमारे पास 1 - p, इसे ले सकते हैं 1/2 आ रहा है, तो 1/2 बेटा। अब यहाँ पर क्या है, पावर क्या है इसकी 1/2, अगर 1/2 को लिखा जाए 3/2 -1 तो कैसे रहेगा 1/2। एक मिनट देखिए बेटा, एक गलती और हो रहा है कि नीचे अपॉन में आएगा, ये 1 अपॉन में आएगा, ऊपर लेके जाएंगे तो 1 - p की पावर -1/2 आ जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा 1 - p की पावर -1/2, और इसको ऐसे लिख दें तो क्या हो जाएगा 1 - p की पावर 1/2 -1 लिख दें,
1/2 -1 और dp, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया मैंने। तो चलिए अब इसकी इरेज कर देता हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है इसकी भाई, इसी इरेज कर दिया मैंने। आप साथ साथ नोट करते जा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए अब क्या करना है, सबसे पहले मैं गामा 3/2 एक्सप्लेन कर दूँ। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास गामा का, गामा n+1 और n गामा n होता है, ये मैंने गामा फंक्शन में डिस्कस किया है। तो n की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या, गामा 3/2 है, तो गामा 3/2 को हम ऐसे ले सकते हैं 1/2 + 1, इसके अकॉर्डिंग कीजिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 आगे आ जाएगा, गामा 1/2 इस तरीके से आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन किया हमने। तो 1/2 तो है और इसकी वैल्यू क्या, √π है हमारे पास। तो यहाँ से देखिए ये सॉल्व हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, √π और 1/2 हो जाएगी। तो इसे इरेज कर दिया मैंने, आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो a² / 8 और √π और √π, यहाँ पर यहाँ हम लिखेंगे 1/2 × √π, यहाँ पर 0 से 1 और p की पावर 3/2। अभी इसे डिस्कस करूँगा भाई, ये भी कुछ बनना है, क्या बनना है, बिल्कुल डिस्कस करूँगा। कुछ बन गया याद कीजिए, कुछ भूले बिसरे पल याद आ रहे हैं मुझे। √π से √π कैंसिल हो गया, 2 पर जाएगा तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, क्या बचेगा हमारे पास, a²/4 बचेगा, √π पाई बचेगा हमारे पास। अब ये कुछ सुनहरे पल आ रहे मुझे याद भाई, कुछ भूले, कुछ याद रहा, कुछ भूल गई। देखिए अब देखिए क्या हम क्या नहीं याद रखा, क्या भूल गए, अब याद कीजिए, ढंग से याद कीजिए। मैंने हमें एक बीटा फंक्शन डिस्कस कर रखा है, 0 से 1 x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 dx, इसको क्या लिखेंगे, बीटा mn लिखेंगे। ये बीटा फंक्शन होता है हमारे पास, ये बीटा फंक्शन होता है। तो ये उसी फॉर्मेट में बन गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, आप बोलेंगे सर a² / 4 × π, और ये हो जाएगा बीटा m की वैल्यू 3/2 और यहाँ पर 1/2, ये हो जाएगा। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अब बीटा mn को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर बीटा mn का एक्सप्लेनेशन करना है, बीटा mn का एक्सप्लेनेशन करना। इसका एक्सप्लेनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही सिंपल है। क्या होता है, गामा m, अभी जो आपने डबल डेरिवेटिव लिए पढ़ा यहाँ पर m + n आएगा, इसमें 1 नहीं आएगा, ध्यान रखना, गलती से भी 1 नहीं लेके आना है, इस तरीके से आएगा यहाँ पर। तो आप सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास ये, तो a² / 8 × π, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, गामा 3/2 हो जाएगी और गामा 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर दो, गामा 3/2 1/2। अब सॉल्व कीजिए, 3/2 अभी सॉल्व किया मैंने, गामा 3/2 वैल्यू क्या आती है हमारे पास, 1/2 √π, यहाँ पर इस तरह यहाँ पे लिख लीजिए। तो a² π / 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 √π आ जाएगी हमारे पास इसकी वैल्यू, और 1/2 वैल्यू क्या होती है, √π होती है, गामा 1/2, गामा 1/2 वैल्यू √π होती है। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 3/2 ये हो गया, गामा 2 हो गया, और गामा 2 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास भाई, गामा 2 की वैल्यू क्या होगी, इसको ले सकते हैं गामा 1 + 1, इसके अकॉर्डिंग 1 गामा 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 2 आ गया, 2 नीचे हो जाएगा, तो ये √π क्या हो जाएगा, a², ये यहाँ से पाई आ जाएगा, तो π² / 16 आ जाएगा, a² π² / 60। तो इस तरीके से कुछ मूवी बन रही है, π² a² / 16, इस तरीके से बनना है, इस तरीके से कुछ एक्सप्लेनेशन हो रहा है। यहाँ पर यहाँ 4 था, 8 कैसे हो गया यहाँ पर, तो यहाँ 4 था, फिर 8 कैसे हो गया, यहाँ पर 8, यहाँ 4 लिखो बेटा, 4 था यहाँ पर, यहाँ 4 था, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये अब करेक्ट आंसर है आपका, इस तरीके से आ जाएगा इसका आंसर, a² π² ये 8 हो जाएगा हमारे पास। ये आज का फाइनल आंसर निकल के आएगा बेटा, ये इसका फाइनल आंसर निकल के आएगा। जल्दी से इसे नोट कीजिए। अब आप कंडीशन लगाना बिल्कुल सीख गए होंगे कैसे लगाना है। तो डिरिचलेट इंटीग्रल है बहुत ही ईजी, लेकिन इसे सिर्फ लगाना आना चाहिए। अब जब मेरी बात को ढंग से सुनेंगे ना, तो वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे आप, मुझे पता है, पूरा भरोसा है। एक ही स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, एक ही स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए जल्दी से आप इसे नोट कीजिए।
चलिए अब यहाँ पे ये डिस्कस हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे भी डिस्कस करता हूँ भाई, वैसे तो डिस्कस नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी कर ही लेते हैं। ये टेढ़ा है पर मेरा है, इसमें बेटा मैं हिंट दे के छोड़ दूंगा आपको, सब कुछ फिर आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही करना पड़ेगा। अब देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, यहाँ से दे रखा है, ऐसे उठा लीजिए, इस तरीके से लेट करेंगे तो x अपॉन a की पावर p, ये ले लिया हमने, u ले लिया है, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे x अपॉन a की पावर x अपॉन a, तो u की पावर 1/p हो जाएगी। x की वैल्यू निकालेंगे तो a u की पावर 1/p हो जाएगी। dx निकालेंगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास, a अपॉन p और u की पावर 1/p माइनस 1 और du हो जाएगी। ठीक है, ये निकल के आ रहा है। अब से दूसरे के लिए क्या करेंगे, दूसरा रिजल्ट फिर उठा लीजिए यहाँ पर, y अपॉन b की पावर q, इसे लेंगे v, बेटा यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे y अपॉन b की पावर क्या हो जाएगी, v की पावर 1/q हो जाएगी, और y की वैल्यू निकालेंगे तो b का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, b की यहाँ पर 1/q हो जाएगा। अब dy निकालना है तो dy निकालो, dy निकालना है b अपॉन q और v की पावर 1/q माइनस 1 dv, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब तीसरा रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे z अपॉन c की पावर r है, तो u भी w लिया यहाँ पर और r को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगी w की पावर 1/r और z की वैल्यू निकालेंगे तो z w की पावर 1/r और dz की वैल्यू निकालेंगे तो c अपॉन r w की पावर 1/r माइनस 1 dw, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करें भाई, वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, मुझे लग रहा है यहाँ से ये वैल्यू आएगी, यहाँ से ये वैल्यू आएगी और यहाँ से ये वैल्यू आएगी, तो ए बी सी, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर i इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी, नीचे पी क्यू आर, तो नीचे पी क्यू आर ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे, u की पावर क्या है हमारे पास 1/p माइनस 1 और v इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, x की जगह पर, हाँ इसकी जगह पर ये वैल्यू आएगी v की पावर 1/q माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास w की पावर 1/r माइनस 1, ये हो जाएगा। इस तरीके से कुछ मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ पर हो जाएगा du db और dw, इस तरीके से कुछ फिल्म बन रही है भाई, इसकी इस तरीके से कुछ मूवी बन रही है, इस तरीके से कुछ मूवी बन रही है। ठीक है ना, देखिए चेक कीजिए, इस तरीके से कुछ बनना नहीं बनना रिजल्ट, इस तरीके से कुछ रिजल्ट बनना है क्या, बिल्कुल देखिए ये बन गया हमारे पास। अब इसके यूज करेंगे, अब इसके यूज क्या होगा, हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन आ गया और अब यहाँ पर यूज करने वाले हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखिए अब आप याद कीजिए, अभी मैं था 3 फंक्शन के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर, कोई ऐसा कुछ दिया नहीं अलग से, ऐसा कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेटा एक्स हो गया, ए हो गया, ये हो गया, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये फंक्शन में आपने अभी जो मैं डिस्कस किया था, याद कीजिए क्या डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे नोट कर दूँ पहले एक बार। अगर कोई फंक्शन x की पावर l माइनस 1 y की पावर m माइनस 1 और z की पावर n माइनस 1 dx dy dz दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गामा l गामा m और गामा n, गामा l प्लस m प्लस n और प्लस 1 करेंगे। ये मैंने डिस्कस किया था, मैंने लास्ट में ये भी डिस्कस किया था, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इसे याद कीजिए आप, यहाँ पर डिस्कस किया था। ठीक है ना, ये डिस्कस किया था मैंने। अब देखिए, अब वैल्यू एक चीज़ और पुट करना है आपको, एक चीज़ और छूट रहा है हमारे पास,
यहाँ से ये वैल्यू पुट किया ना आपने, क्या किया है अभी x की वैल्यू देखिए ये आ गया। आपने ये वैल्यू कहाँ से पुट की, ये आपने dx डिवाइड z की पुट किया, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपने ये रिजल्ट पढ़ा है, लेकिन एक चीज़ और लीव हो रही है हमारे पास। x की वैल्यू निकालें यहाँ से, x की वैल्यू क्या हमारे पास ये है, ये x की वैल्यू, तो ये इसका मल्टीप्लाई और आएगा बीच में, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई इसे इरेज कर देता हूँ अभी। तो दोबारा लिख देते हैं, इस वाली वैल्यू को दोबारा लिख देते हैं। तो x की वैल्यू क्या हमारे पास, x की वैल्यू ये है, तो इसकी पावर l-1 भी आएगा यहाँ पर, जैसे a u की पावर क्या है हमारे पास 1/p है, और इसकी पावर क्या हो जाएगी l-1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी y की वैल्यू क्या दे रखी है, अब बोलेंगे b और v की पावर 1/q की पावर क्या हमारे पास m-1, और z की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास c w की पावर 1/r की पावर n-1 हो जाएगी यहाँ पर बेटा। यहाँ पर अब ये वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ पर आपने ये तो पुट कर दिए, अब लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पर u की पावर 1/p-1 और v की पावर क्या है हमारे पास बेटा 1/q -1, और यहाँ पर w की पावर 1/r-1 du db और dw, इस तरीके से फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो अब देखिए a की पावर l-1 आ रही है और a की पावर l-1 और पहले से a है, तो क्या हो जाएगी a की पावर l, b की पावर l, c की पावर l बचेगी। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, देखिए a की पावर l, b की पावर m और c की पावर क्या होगी n आएगी यहाँ पर। नीचे बचेगा p q r बचेगा हमारे पास। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब u देखो, अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, अब इसे सॉल्व करेंगे u की पावर ये क्या हमारे पास इस तरीके से बचेगी यहाँ पर u की पावर 1/p की पावर क्या है हमारे पास l-1 आ रही है हमारे पास। यहाँ पर भी v की पावर 1/q की पावर m-1 आ रही है, और यहाँ पर w की पावर 1/r की पावर n-1 आ रही है हमारे पास, और बाकी वैल्यू हो रहा है हमारे पास भाई, ये वैल्यू हो रहा है, इनको लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो u की पावर 1/p-1, ये पूरा सेम यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं एक को सॉल्व कर लेते हैं। देखो मैं इरेज कर दिया, इसे इरेज कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मुझे, ठीक है, इसी ज़रूरत नहीं मुझे यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मैं एक वेरिएबल यूज कर दूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। जैसे कैसे सॉल्व करूँगा, u की पावर क्या है यहाँ पर, आप बोलोगे u की पावर 1/p है, और यहाँ पर क्या दे रखा है मल्टीप्लाई में l-1 दे रखा है, अलग से दे रखा है बेटा। ये देखिए u का दे रखा है 1/p -1 दे रखा है। अब इसे सॉल्व कीजिए तो u की पावर 1 से यहाँ पर क्या हो जाएगा l-1/p, और इसे ऐड करेंगे तो 1/p-1 हो जाएगा। तो इसे -1 है तो इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या बचेगा u की पावर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, l/p-1 बचेगा यहाँ पर। अब इसी तरीके से आ जाएगा, जैसे अब v की वैल्यू निकालें, v की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर सॉल्व होकर के, आप बोलेंगे सर ये m/q -1, और w निकालेंगे तो w की क्या आ जाएगी हमारे पास, आप बोलेंगे n/r-1, ठीक है। ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा, हमारे पास। अब हमारे पास मूवी क्या बनी है भाई, अब पिक्चर क्या बनी है लास्ट में। अब सॉल्व क्या करना है ये देख लीजिए आप जल्दी से। चलिए मैं पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ मैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिर्फ आप देख लीजिए यहाँ पर, एक बार देख लीजिए। अब क्या बन जाएगा, देखिए ये तो हमारे पास मूवी बन चुकी है। क्या बनी है हमारे पास मूवी, यहाँ पर बनी है a की पावर l, b की पावर m और c की पावर n, अपॉन में आ गया p-q-r में ट्रिपल इंटीग्रेशन बना हमारे पास, और ये बना हमारे पास u की पावर l/p-1 और v की पावर है हमारे पास m/q-1 और w की पावर n/r-1। अब ये लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास du dv w, ये हो जाएगा du dv dw। अब ये आपका फॉर्मेट बन गया कौन सा वाला जो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, a की पावर l, b की पावर m और c की पावर m और p-q-r, ये क्या हो जाएगा हमारे पास। अभी आपको पता है गामा l प्लस p, गामा m/q, गामा n/r,
यहाँ पर तीनों के लिए फंक्शन देने रखा है तो प्लस आएगा भाई, एल प्लस पी तीनों को ऐड कर दो, आप तीनों ऐड कर दो, +1 आ जाएगा। बेटा जल्दी से कंफर्म कीजिए, ये आ रहा नहीं आ रहा रिजल्ट, देखिए ये रिजल्ट आ रहा नहीं आ रहा। तो अब हमें आगे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ देंगे भाई इसका रिजल्ट है यही है, आगे आप सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा इसका ये बेटा। अब मुझे जल्दी से कंफर्म कीजिए, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कंफर्म कीजिए आप क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कितना। देखिए एक बार समझ गए ना कि इसे कैसे यूज करना, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपके लिए लेकर आएंगे जो ट्रिपल इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन है, जैसे आपका ग्रीन्स थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम की तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को शेयर लाइक कर दीजिए, जितने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतने डिस्कस करेंगे हम आपके साथ।